देर आए दुरुस्त आए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर के लिए जो आवाज उठाई थी वो अब पूरे विश्व में तूफान मचा रही। रूस के समर्थन के बाद अब यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत के अभियान को गंभीरता से मान्यता दी है। 80 साल पुराने इस ढांचे में बदलाव का समय आ गया और भारत इसके केंद्र में खड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र में सुधार की वो जो आवाज बुलंद की है उसे वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा। भारत की इस मांग को लेकर रूस पहले ही समर्थन दे चुका और अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। गुटेरेस ने हाल ही में कहा कि हम अपने दादा दादी के लिए बनाए गए सिस्टम से अपने पोते पोतियों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। ये बयान साफ दिखाता है कि मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए यूएन में बदलाव की सख्त जरूरत है। भारत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा समय में 15 देशों की सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 परमानेंट सदस्य हैं, आज की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में नाकाम रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन विवाद और अन्य कई मुद्दों पर सुरक्षा परिषद का सीमित और पक्षपातपूर्ण रूप इसे अप्रासंगिक बना रहा। भारत ने अपने लिए परमानेंट सीट की मांग को अलग अलग आधार पर मजबूत किया है, जैसे कि भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा। भारत रक्षा के क्षेत्र में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी ताकत है और एक परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क है। भारत ने कई वैश्विक मुद्दों पर मध्यस्थता कराई है, जैसे कि रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान विवाद। तो वहीं रूस लंबे समय से भारत का समर्थन करता आया। अब यूएन महासचिव के बयान ने इस मांग को और मजबूत कर दिया है। गुटेरेस का साफ कहना है कि पुराने ढांचे में सुधार किए बिना हम भविष्य की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। उनका ये बयान भारत के तर्कों को सही ठहराता है। भारत को जहां अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन मिल रहा, वहीं चीन इसका विरोध कर रहा। 1971 में भारत ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सुरक्षा परिषद की परमानेंट सदस्यता और वीटो का समर्थन दिया था। आज वही चीन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट पाने के लिए रणनीति बनाई है। भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में परमानेंट सदस्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारत अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों को भी सुरक्षा परिषद में जगह देने का समर्थन कर रहा। खैर, भारत ने अपनी मजबूत स्थिति और वैश्विक समर्थन के बल पर यह साबित कर दिया कि वो वीटो पावर का हकदार है। G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान ने भी एकजुट होकर इस मांग को मजबूत कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या चीन का विरोध भारत को रोक पाएगा या फिर भारत का ये सपना जल्द ही हकीकत बन जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? भारत को क्या वीटो दे देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।